मानसा जिले के मूसा गांव में मौजूद सिद्धू मूसेवाला की इस कोठी पर अक्सर सिद्धू के फैंस की भीड़ हुआ करती थी। खासकर शनिवार और रविवार को जब सिद्धू गांव में होते तब औसतन 100-150 नौजवान सिद्धू से मिलने और सेल्फी लेने के लिए उनके घर आते। रविवार को भी दिन भर बहुत से नौजवान सिद्धू से मिलने घर आए थे और इन्हीं फैंस की शक्ल में 2 और नौजवान उस भीड़ में शामिल हो गया। सिरसा के कलियांवाली का रहने वाला वो फैन दरअसल शूटरों का मुखबिर था, जिसका काम था सिद्धू और उसके घर के हर मूवमेंट की खबर देना। इस मुखबिर का नाम है केकड़ा। केकड़ा 20 मई यानी रविवार को अपने एक दोस्त के साथ सिद्धू के घर गया था, शाम करीब 3:30 से 4 बजे के दरमियान। सिद्धू के घर पर आने वाले मेहमानों या फैंस को चाय पानी के लिए भी पूछा जाता था। केकड़ा और उसके दोस्त ने भी घर पर चाय पी, फिर सिद्धू के साथ सेल्फी भी ली। इत्तेफाक से उसी वक्त सिद्धू को घर से निकलना था। सिद्धू की मौसी बीमार थी और उन्हें देखने के लिए सिद्धू को मौसी के घर गांव बरनाला जाना था। मूसा गांव से बरनाला गांव की दूरी करीब 12 किलोमीटर है। केकड़ा की मौजूदगी में ही सिद्धू गांव के ही 2 नौजवानों के साथ थार जीप में बैठ गए और बिना गनर और बुलेट प्रूफ गाड़ी के घर से निकल पड़े। ये देखते ही केकड़ा ने उसी वक्त गांव में ही मौजूद शूटरों को मैसेज भेजा। मैसेज ये कि सिद्धू आज बिना बुलेट प्रूफ गाड़ी और गनर के ही घर से थार में निकल पड़े हैं। इस मैसेज के मिलने से पहले 2 दिनों से 2 गाड़ियों में मौजूद शूटर लगातार गांव की रेकी कर रहे थे। जैसे ही उन्हें यह खबर मिली, उन्हें लगा इससे अच्छा मौका उन्हें दोबारा नहीं मिलेगा। इसी के बाद फौरन शूटरों की टीम 2 गाड़ियों में सिद्धू के पीछे लग गई। केकड़ा की खबर पक्की थी। शूटरों ने सिद्धू के घर से करीब 8 किलोमीटर तक उनका पीछा किया। इसके बाद जैसे ही सिद्धू की थार जवाहर के गांव के करीब पहुंची, शूटरों को उन्हें घेरने का मौका मिल गया। इसके बाद वहीं उन्होंने सिद्धू को घेर कर उन पर गोलियों की बौछार कर दी। जिस जगह सिद्धू को मारा गया वहां से उनकी मौसी का गांव बरनाला सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर था। पंजाब पुलिस के सूत्रों के मुताबिक केकड़ा की गिरफ्तारी से अब ये साफ हो गया है कि वारदात वाली शाम शूटरों को मैसेज देने वाला और सिद्धू के घर के अंदर और बाहर की रैकी करने वाला वह इनसाइडर कोई और नहीं बल्कि केकड़ा ही था। अब सवाल यह है कि केकड़ा पंजाब पुलिस के हाथ कैसे लगा। तो केकड़ा तक पुलिस को पहुंचाया उत्तराखंड की जेल में बंद मनप्रीत सिंह मन्नू। पंजाब के तरनतारन के रहने वाले मन्नू ने पंजाब में शूटरों को तमाम लॉजिस्टिक्स सप्लाई की थी। सिद्धू की मौत के 48 घंटे बाद ही पंजाब पुलिस ने ट्रांजिट रिमांड पर मन्नू को जेल से बाहर निकालकर पंजाब लिया है। वो मन्नू ही है जिसने केकड़ा से लेकर सिद्धू पर गोली चलाने वाले तमाम शूटरों के बारे में अहम जानकारी दी। मन्नू के अलावा दिल्ली में स्पेशल सेल की हिरासत में लॉरेंस बिश्नोई ने भी साजिश के बारे में कई खुलासे किए। मन्नू और लॉरेंस के खुलासे के बाद साजिश की पूरी कहानी कुछ यूं सामने आई। सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के लिए हथियारों का इंतजाम राजस्थान के जोधपुर में किया गया। हथियारों के इंतजाम के लिए लॉरेंस के कहने पर उसके साथियों ने जोधपुर के बदमाश रंजीत, राका और विजय से संपर्क किया और इन तीनों ने ही हथियारों का इंतजाम किया। हथियार के अलावा रेकी और शूटआउट के लिए गाड़ियों की भी जरूरत थी। इनमें से एक गाड़ी बोलेरो भी राजस्थान के सीकर से लाई गई थी। नसीब खान नाम का बदमाश बोलेरो लेकर आया था। नसीब खान ने बोलेरो फतेहाबाद में चरणजीत नाम के शख्स को सौंप दी। चरणजीत ही इसके बाद बोलेरो पंजाब लेकर आया और उसने गाड़ी शूटरों के हवाले कर दी। तब तक एक दूसरी गाड़ी करोला का भी एक दूसरे गैंग ने इंतजाम कर दिया था। इसे भी अलग अलग हाथों से पंजाब तक पहुंचाया गया। हथियार और गाड़ियों का इंतजाम होने के बाद अब सभी बदमाश और शूटरों को पंजाब जाने को कहा गया। पंजाब पुलिस के सूत्रों के मुताबिक 26 मई को शूटरों की पूरी टीम पहली बार कोटकपुरा हाईवे पर मिली। हालांकि इसके बाद वो कहां गए और कहां ठहरे इस पर पुलिस फिलहाल खामोश है, लेकिन हरेक की निगाहें अब मूसा गांव और मूसेवाला पर थी। सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के लिए ऐसे शूटरों को चुना गया था जो अलग अलग राज्यों के
ताकि पुलिस को उलझाया जा सके। जिन 8 शूटरों की अभी तक शिनाख्त हुई है, उनमें से 2 महाराष्ट्र के पुणे, 3 पंजाब, 2 हरियाणा और 1 राजस्थान से। ये सभी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हैं और ये रहे वो 8 शूटर जिन पर सिद्धू मूसेवाला पर गोली चलाने का शक है। इनके नाम हैं मनप्रीत सिंह, हरकमाल, जगरूप सिंह रूपा, सुभाष बानुड़ा, संतोष जाधव, सौरभ महाकाल, मंजीत सिंह, प्रियवर्ती फौजी। इनमें से मनप्रीत सिंह, हरकमल और जगरूप सिंह रूपा पंजाब का रहने वाला है। सुभाष बानुड़ा राजस्थान के सीकर का, संतोष जाधव और सौरभ महाकाल पुणे का, जबकि प्रियवर्ती और मंजीत हरियाणा का रहने वाला है। हालांकि शूटरों की शिनाख्त तो हो चुकी, मगर इनमें से एक भी अभी पुलिस के हाथ नहीं लगा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इन्हें दबोचने के लिए यूपी और नेपाल में कई टीमें लगी हुई हैं। पंजाब के भटिंडा के जिस हरकमल का नाम 8 शूटरों में सामने आया, उस हरकमल के परिवार वालों ने मीडिया के सामने आकर ये कहा है कि हरकमल का सिद्धू के कत्ल से कोई लेना देना नहीं। उन्होंने मामले की जांच ईमानदारी से कराने की मांग की है। वैसे हरकमल के खिलाफ मारपीट और नशे से जुड़े कई मामले पहले से दर्ज हैं। बड़ा कोई ये शूटर नहीं है जी, ठीक है। 9th क्लास तक ये बच्चा फर्स्ट आउंदा रहा जी, ठीक है। 9th क्लास तो बाद ये एक कहना सिर्फ गलत सोसाइटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ सोसाइटी ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ सोसाइटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਨੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਜ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਦਾ। ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਔਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੁਲਿਸ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲकांड ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 1% ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਹੋ ਸਕਦਾ।